स्टूडेंट, जीएनसीसी गोरखपुर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे वी टॉकिंग अबाउट टू किंगडम एनिमिलिया। मतलब आज हम किंगडम एनिमिलिया के बारे में जानते हैं कि एनिमिलिया को हम क्यों डिवाइड किए, क्यों उसका क्लासिफिकेशन किए। ठीक है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि एनिमिलिया एक किंगडम, ठीक, उसको हम अलग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि एनिमिलिया में बहुत सारे जानवर हैं। ठीक है, कुछ जानवर क्या है, सी वॉलनट है, कुछ जानवर क्या है, फ्लैटवर्म है, कुछ जानवर क्या है, रेंग के चलता है, और कुछ जानवर क्या है, पानी में है, कुछ जानवर है जो बहुत उड़ते हैं, कुछ जानवर है जो पेड़ पे रहते हैं, जमीन पे चलते हैं, रेंगते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले किंगडम को सब किंगडम में बांटा गया। ठीक, उसमें सबसे पहला जो एनिमल आया था उसका नाम था पोरीफेरा, जिसका नाम है स्पॉन्ज। अब जानते हैं कि ये पोरीफेरा 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 आखिर नाम क्यों पड़ा और स्पंज इसको बोलते क्यों है। स्पंज जब भी आप देखो बर्तन धुलते हो, ठीक, उसमें जो स्पंज यूज किया जाता है धुलने के लिए, ठीक, उसको ऐसे दाबोगे तो वो सिकुड़ जाएगा, फिर उसको छोड़ोगे फिर वो अपने सेफ साइड में आ जाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं पोरीफेरा का मतलब क्या हुआ। अब जब भी देखे हो उसमें जब भी वो रहता है उसमें स्पंज, ठीक, उसको देखिए उसमें पतले पतले छोटे छोटे होल्स रहते हैं। ठीक, तो होल्स रहते हैं तो उसी टाइप का ये एनिमल भी है। अब ये एनिमल कुछ इस टाइप का दिखता है, मतलब समझाने के लिए मैं बना रही हूँ। ठीक, ऐसे दिखता है। इसमें क्या है, वाटर इधर से आते हैं इधर भी चले जाते हैं, इधर से आते हैं इधर भी चले जाते हैं, इधर से आते हैं और इधर भी चले जाते हैं ऑपरकुलम से। ठीक, तो इसकी पूरी बॉडी में होल रहती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पोरीफेरा। ठीक, पहला तो ये हो गया। और दूसरा क्या है, मॉडर्न, जो अब हमारे पूरे वातावरण में क्या है एनिमल्स ये पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं यूमेटाजोआ। अब यू का मतलब क्या हो गया, ट्रू, और मेटाजोआ का मतलब हो गया एनिमल। ठीक, विच मीन्स एक्चुअली टर्म द ट्रू एनिमल्स, मतलब मॉडर्न एनिमल, ऐसे एनिमल जो ट्रू है, उनके में बोन्स वगैरह कुछ में पाए जाते हैं कुछ में नहीं पाए जाते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा का मतलब क्या गया, नाइडेरिया। ठीक, और टीनोफोरा सी वॉलनट और जेलीफिश। ये दोनों क्या होती है, ये दोनों पेस्टीज होती हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होती है एक दूसरे से, इनकी क्या है फीचर कैरेक्टर मिलते जुलते हैं। ठीक है, ये तो हो गए दो। फिर आते हैं थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्केहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस में वो एनिमल आते हैं जिसकी बॉडी क्या होती है, फ्लैट होती है, चपटी होती है। ठीक है, और एस्केहेल्मिन्थेस में वो एनिमल्स आते हैं जिनके राउंड वर्म, मतलब कि जैसे इसका राउंड वर्म का एक एग्जांपल लेते हैं एस्केहेल्मिन्थेस का, एस्कैरिस। ये हो गया एस्कैरिस, ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, इन दोनों में एक कॉमन चीज है, कॉमन नहीं, एक दूसरे से ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कैसे डिफरेंट होते हैं, जो मेल की बॉडी होती है वो टेल्स रीजन पे आके थोड़ी सी कर्व होती है, और जो फीमेल की बॉडी होती है वो पूरी कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। स्ट्रेट मतलब सीधा, इसकी पूरी बॉडी फीमेल की स्ट्रेट होती है, और मेल की बॉडी क्या होती है, टेल रीजन पे आके थोड़ी सी कर्व रहती है। ठीक है, वो क्या होते हैं, दोनों ब्रदर। ठीक, अब आते हैं एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। जानते हैं एनिलिडा, एनिलिडा मतलब क्या होगा, सिगमेंटेड बॉडी, इसकी पूरी बॉडी क्या होती है, सिगमेंट रहती है। जैसे देखे हैं अर्थवर्म को, अर्थवर्म को आपने देखा है कभी, उसकी पूरी बॉडी पे ऐसे सिगमेंटेड रहते हैं, पूरी बॉडी ऐसे सिगमेंटेड रहती है। ठीक, ऐसे स्मॉल स्मॉल सीगमेंट से मिलके बनी होती है। ठीक, दिखते बस वैसे हैं और रहते भी ऐसे ही। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सिगमेंटेड बॉडी। जिस एनिमल की सिगमेंटेड बॉडी होती है उसको एनिलिडा बोलते हैं। अब आर्थ्रोपोडा किसको बोलते हैं, मच्छर ले लीजिए, कॉकरोच ले लीजिए और मच्छिया ले लीजिए, जितने भी ये फ्लाइज एनिमल हैं उनकी क्या है, ज्वाइंटेड लेग होते हैं, ऐसे ऐसे उनकी क्या होते हैं, ज्वाइंटेड लेग होते हैं। ठीक, उसी को क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा। अब मोलस्का को क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बॉडी एनिमल। मोलस्का में वो एनिमल्स आते हैं
जिनकी बॉडी क्या होती है, सॉफ्ट होती है, जैसे कि ऑक्टोपस हो गया, जेलीफिश हो गए, ठीक है। और ये तीनों क्या है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये क्या है, तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक। तो इसमें क्या है, तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, नो सिमिलरिटी। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि एक जो एनिलिडा में आते हैं उनकी बॉडी क्या है, सिगमेंट है, और जो आर्थ्रोपोडा में होते हैं उनकी बॉडी क्या है, ज्वाइंटेड अपेंडेज, मतलब ज्वाइंटेड पैर है, ठीक है। और जो मोलस्का में आते हैं उनकी बॉडी क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है। अब आते हैं इकाइनोडर्मेटा पे। इकाइनोडर्मेटा पे क्या होती है, स्पाइनी स्किन्ड होती है। स्पाइनी स्किन्ड का मतलब नुकीली, ठीक है। जैसे हम स्टारफिश को ले लेते हैं, स्टारफिश को लेते हैं, दिखने में कितने सुंदर लगते हैं स्टारफिश, बाकी वो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है बहुत खतरनाक। इनकी बॉडी पे ऐसे ऐसे स्पाइनी पाए जाते हैं जो बहुत पॉइजनिंग होते हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे कि इकाइनोडर्मेटा में स्पाइनी स्पाइनी स्किन वाले एनिमल आते हैं, जैसे कि स्टारफिश, ठीक है। अब आते हैं हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा को टंगवर्म बोलते हैं और हाफ कॉर्डेट वर्म बोलते हैं। अब हाफ कॉर्डेट वर्म क्यों बोलते हैं, आइए जानते हैं। जैसे कि ये कोई एनिमल हो गया, ठीक है, हाफ कॉर्डेट, उसके टेल रीजन तक, टेल रीजन तक उसकी क्या आई रहती है, टेल रीजन तक क्या आई रहती है, हेमिकॉर्डेट। कॉर्डेट का मतलब क्या हो गया, नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम, ठीक। उनके हाफ, किसी भी एनिमल्स के वो क्या होती है, इनके हाफ रीजन तक, हाफ बॉडी पार्ट तक क्या आई रहती है, नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब कॉर्डेट में क्या आते हैं, कॉर्डेट में जिसके डॉर्सल नर्व या फिर नोटोकॉर्ड प्रेजेंस होते हैं, उनकी बॉडी क्या होती है, पूरी हेड से लेके और टेल रीजन तक पूरा का पूरा, उसमें बॉडी बॉडी के जो भी बोल रहे तो एक तरह से रेप्स नोटोकॉर्ड प्रेजेंस रहते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, हम कॉर्डेट बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे याद करने का एक तरीका है, सिलिंड्रेटा और टिनोफोरा को क्या बोलते हैं, टू बेस्टिज। टू बेस्टिज क्यों बोलेंगे, क्योंकि इन दोनों की सिमिलर कैरेक्टर मिल रही है, सिमिलर मिल रही है दोनों एक दूसरे से, ठीक है। अब प्लेटी हेलमिंथीज और एस्के हेलमिंथीज, लास्ट में क्या आ रहा है, हेलमिंथीज और हेलमिंथीज, ठीक। ये भी क्या है, दोनों भाई है, ऊपर के दोनों बेस्टी हो गए और ये दोनों भाई हो गए, ठीक। क्यों? क्योंकि इनके भी कुछ न कुछ कैरेक्टर मिल रहे हैं, ठीक है। अब एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये तीनों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इनको बोलेंगे नो सिमिलरिटी। अब इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये क्या है, ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कैरेक्टर और इनके फीचर एक दूसरे से मैच करते हैं। तो आज के लिए